हेलो गाइस, दिस इज सुनकार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट 3 संख्या पद्धति का, यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट 3। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक जो कंसेप्ट था नंबर्स का, उस पर हम बात किए हैं। उसमें हम नंबर्स का बारे में और नंबर्स को डिवाइड करने के जो डिविजिबिलिटी का जो रूल था, यानी कि विभक्त के नियम जो थे, उसके बारे में हमने बात की थी। कौन संख्या किससे डिविजिबल होती है, हर एक चीज़ को डिटेल में बताया। चलिए आइए तो इस टॉपिक पे हम, यानी कि इस पार्ट में जो है हम लोग बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स किनको बोला जाता है? को प्राइम एक पेयर होता है नंबर्स का, ठीक है, जिनका एचसीएफ कितना हो 1। एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसका एचसीएम क्या हो 1, उसको हम लोग कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। कोप्राइम का मतलब होता है सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोप्राइम का हिंदी क्या लिखा हुआ है। कोप्राइम को बोला जाता है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, कोप्राइम का हिंदी होता है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, वैसी संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक कितना हो, 1 हो, उनको हम लोग सहभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण जो है हम आपको दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने लिखा 2 और 3, इसका एचसीएफ 1 होगा। आपने लिखा 3 और 5, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। आपने लिखा 5 और 7, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। आपने लिखा 7 और 11, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। आपने लिखा 11 और 13, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। फिर आपने लिखा 13 और 17, इसका भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। फिर आपने लिखा 17 और 19, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। फिर आपने लिखा 19 और 23, ठीक है। फिर आपने लिखा 23 और 29। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं गाइस, ठीक है, इत्यादि। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ निकालिए तो बनाएगा 3 और 5 का भी एचसीएफ बनाएगा, 5 और 7 का भी एचसीएफ बनाएगा, 7 और 11 का भी एचसीएफ बनाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप 11 और 13 के निकालेंगे तो ये सभी को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स किसको बोला जाता है? प्राइम नंबर भी आप जान सकते हैं। सहभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, यानी अभाज्य संख्या अगर हम बोले तो किसको बोलेंगे? ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो अपने आप से और 1 से भाज्य हो। अपने आप से और 1 से भाज्य हो। सुने मेरी बात को, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो अपने आप से और 1 से भाज्य हो। ठीक है, जैसे सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर होता है 2, फिर होगा 3, फिर होगा आपके पास 5, फिर आता है 7, फिर आएगा आपके पास 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर 19, 17 के बाद 19, 23। ठीक है, 23 के बाद आता है आपके पास 29, फिर 31। ठीक है, तो 31 के बाद क्या आ जाएगा 37, फिर क्या आ जाएगा 41। इस प्रकार से आप बहुत सारे नंबर्स को लिख सकते हो। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको अभाज्य संख्या या फिर हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी संख्याएं 1 या अपने आप से भाग लगती हैं। जैसे कोई भी संख्या को आप देखिए, 2 को आप 1 या 2 से भाग लगा सकते हो, 3 को 1 या 3 से भाग लगा सकते हो, 5 को 1 या 5 से, 7 को भी 1 या 7 से, 11 को भी 1 या 11 से। जैसे 11 को हम 2 से भाग नहीं लगा सकते, 3 से भाग नहीं लगा सकते, 5 से भाग नहीं लगा सकते। 11 को 1 और 11 से ही भाग लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य या फिर प्राइम संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक नियम है, क्या विशेष नियम है कि यदि कोई दी गई संख्या 2 सहभाज्य संख्याओं A तथा B में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या AB से भी विभक्त होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम इसको बताना चाहेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो इसको रफ कर देते हैं। कोई संख्या जो हमारे पास सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, A और B, अगर A और B दोनों से जो है विभाज्य हो जाती है संख्या, तो A और B के प्रोडक्ट से भी वो जो है संख्या विभाज्य होगी।
ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 19752, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ये संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से भाग लग जाती है, दो सहभाज्य संख्याओं से अगर भाग लग जाती है तो उन सहभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल से भी भाग लग जाएगी, ऐसा आपको बताना है। तो आप क्या करें, देखिए सबसे पहली बात, इसके लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये 2 से तो भाग लग जाएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 2 होता है उसको हम 2 से भाग लगा सकते हैं। और 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब प्राइम संख्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और किससे ये भाग लग सकता है, जैसे 1 + 9 + 7 + 5 + 2, ये हो गया 10, 10 और 7 17, 17 और 5, 17 और 5 हो जाएगा 22, 20 और 2 कितना हो गया 24, यानी कि 24, और 24 को फिर से जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 6, और 6 जो होता है वो 3 से भाग लग जाता है। 6 किससे भाग लगेगा, 3 से। इसका मतलब क्या हो गया, इस संख्या को आप 3 से भी भाग लगा सकते हैं, ठीक है, 3 से भी क्या लगा सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। तो हमारे पास 2 सहअभाज्य संख्या आ गई है, क्या, 2 और 3। तो इस संख्या को हम 2 से भी भागा लगा सकते हैं, 3 से भी भागा लगा सकते हैं। अगर हम इसको इनके प्रोडक्ट यानी कि 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा 6, तो 2 को अगर हम 3 से गुना करें तो आंसर क्या आएगा 6, ठीक है। तो 6 से भी इसको हम भागा लगा सकते हैं, इसको हम 6 से ही भागा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था जब हम डिजिटलिटी का रूल बता रहे थे कि 6 से वही संख्या में भाग लगाया जा सकता है जो संख्या 2 से भाग लग रहा हो, और वही संख्या अगर 3 से भी भागा लग रहा है तो उस संख्या को हम 6 से भागा लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 में 2 और 3 के जो है गुणनफल होता है 6, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या रूल बताया, रूल बताया कि अगर कोई संख्या 2 सहभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है तो उन सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी उस संख्या को क्या किया जा सकता है, भागा लगाया जा सकता है गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक और रूल है इसमें, आप क्या करें लिखते जाएं। दूसरा रूल क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा है कि कोई संख्या यदि 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होती है, अगर कोई ऐसी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभक्त होती है तो क्या यह आवश्यक है कि वह संख्या 24 से विभक्त हो। जैसे कोई भी संख्या, हमारे पास कोई एक संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो क्या ये ज़रूरी होगा कि वो संख्या 4 × 6 यानी कि 24 से विभाज्य हो, ऐसा ज़रूरी होगा। चलो आप देखते हैं, जैसे हमारे पास एक आंसर है 36, अगर आप ध्यान से देखें तो 36 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, आंसर क्या आएगा 9, और 36 को जो है आप 9 से भी डिवाइड कर सकते हो, आंसर क्या आएगा 4। लेकिन 36 को जो है आप 24 से डिवाइड नहीं कर सकते गैस, ठीक है। 36 को आप 24 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हुआ। अभी हमने रूल पढ़ा क्या कि ऊपर में अगर हमारे पास 2 सहभाज्य संख्याएं हैं और उन दोनों में से सहभाज्य संख्याओं से हम किसी नंबर को भागा लगा सकते हैं तो उन सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी संख्या को भागा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें 4 और 6 ये सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि हमको कॉमन होना चाहिए 1, एलसीएम क्या आना चाहिए 1, लेकिन 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 2। 4 और ठीक है 6 का अगर आप बात करें एचसीएफ का तो एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। तो जब 4 और 6 का एचसीएफ 2 आएगा तो 4 और 6 आपके पास सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, यानी कि कोप्राइम नंबर नहीं है, कोप्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला जो रिजल्ट था वो क्या आ गया, गलत आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा गाइस। तो आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक पर। आगे का टॉपिक क्या है हमारा, देखिए गाइस, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप कमेंट ज़रूर करें चैनल पर। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम 100% जो है निकाल करके देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बात करते हैं। सम संख्या यानी इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। सम संख्या, सम संख्या का मतलब हो गया, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर हम किसको बोलते हैं गाइस, इवन नंबर हम बोलते हैं जो संख्याएं, ठीक है,
जो संख्याएं, ठीक है, 2 से पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से भाज्य हों, ठीक है, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। और 2 से कौन सी संख्याओं को हम भागा लगा सकते हैं? 2 से उन्हीं संख्याओं को भागा लगा सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब संख्याओं को हम भागा लगा सकते हैं। यानी कि 2 से विभाक्त होने वाली संख्याओं का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 हो, 2 हो, ठीक है, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इन सभी संख्याओं को हम भागा लगा सकते हैं जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। पूरी संख्या को भागा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है क्या इस संख्या को हम 2 से भागा लगा सकते हैं, आपको सिर्फ चेक क्या करना है, उसका इकाई अंक चेक करना है। इकाई अंक अगर आपका 0 रहा, 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, आप उसको 2 से भागा लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे तरफ बढ़ते हैं। तो सम संख्या आपको समझ में आ गया होगा गाइस, आई होप। ठीक है, तो सम संख्या के बाद आपके पास क्या है? ऑड नंबर्स। ठीक है, यानी इवन नंबर्स के बाद आता है ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, विषम सम संख्या का जनरल फार्मूला होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या हो गया? n हो जाती है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल, ठीक है, नंबर। n को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या का मतलब हो गया ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? जिस संख्या को आप 2 से भागा नहीं लगा सकते, जिस संख्या को आप 2 से भागा नहीं लगा सकते, तो 2 से भागा हम किसको नहीं लगा सकते? जिसका इकाई अंक ना 0 हो, ना 2 हो, ना 4 हो, ना 6 हो, ना 8 हो, तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उन संख्याओं को हम 2 से भागा नहीं लगा सकते, तो उस प्रकार की संख्याएं ऑड नंबर या फिर विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसा कि हमने लिखा, और आगे बढ़ा दो तो 9 के बाद 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर हो और आपको पता करना है कि ऑड है कि क्या, तो आप क्या करें? सिर्फ एंड सिर्फ उसका इकाई अंक को देखें। इकाई अंक में अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तब वो संख्या आपका 2 से भाग नहीं लगेगा गाइस, यानी कि वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलो अब आगे तरफ बढ़ते हैं। प्राइम नंबर तो आपको समझा दिए, प्राइम नंबर जो अपने आप से भागा लगे, ठीक है, और 1 से भागा लगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर गाइस। ठीक है, अब एक रूल आता है गाइस, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि कोई भी संख्या है ना अभाज्य संख्या है या नहीं, यानी प्राइम संख्या है या नहीं। कैसे पता कर पाएंगे? जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे, फिर आप रूल भी समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई क्वेश्चन है 173 और आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए ये जो क्वेश्चन है 173 आपसे पूछ रहा है, आप ये बताइए क्या ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं, ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप क्या करेंगे कि आप देखिए ये जो 173 है, ठीक है, आप एक नंबर सेलेक्ट कीजिए जो इससे जस्ट बड़ा हो स्क्वायर में। जैसे 173 अगर आप बात करें किसका, 14 का स्क्वायर का, तो 196 होता है। ठीक है, अगर आप बात करें 13 के स्क्वायर का, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 169 तो इससे छोटा हो गया, और 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 190 से इससे बड़ा हो गया। तो आप 14 का स्क्वायर का आप लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे कि 14 का जो स्क्वायर है वो इससे बड़ा है 173। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इतना सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो 14 है, ठीक है, 14 से पहले जितने भी है ना अभाज्य संख्याएँ आती हैं, 14 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएँ आती हैं उन सबको आप लिख लीजिए। तो 14 से पहले कौन कौन से अभाज्य संख्या? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है,
11 है और 13 है। अब क्या करना है आपको, बारी बारी से इन सब से इसको भागा देना है। 2 से भागा देना, 3 से भागा देना, 5 से भागा देना, 7 से। तो भागा देने का तरीका हमने बताया था, तो अभी आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो टेक्निक पढ़े हैं, जो रूल्स पढ़े हैं आपने डिविजिबिलिटी का, आप उनका यूज़ कीजिएगा इस, ठीक है। यहाँ पर टाइम अब उसका यूज़ करेंगे तो आप पीछे की चीज़ें रिकॉल होंगी, आपका माइंड थोड़ा सा ग्रव अप करेगा, है ना, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। 2 से तो भाग लग नहीं रहा, चलो 2 से खत्म हो गया। 3 से भाग लेने का तरीका क्या है, 7, 3, 10 और 11, 3 से भी भाग नहीं लग रहा। 5 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ना तो लास्ट में 5 है ना 0, इसे 5 से भाग नहीं लगेगा। 7 से भाग लगाने का तरीका क्या था, लास्ट में कितना 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से अगर 6 चला गया तो बचा कितना 11, यानी कि 17 में से अगर 17 में से 6 चला गया तो कितना बचा 11। और 11 आपके पास है, कितना है आपके पास, देखिए 11 आया ना, तो 11 आपके 11 जो है यहाँ पर ये 7 से डिविजिबल नहीं होता है। देखिए 11 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि 11 से उठा करके इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि आप 7 से चेक कर रहे हो ना। 7 का रूल आपका क्या होता है कि लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे वाले में से माइनस करो, डिवाइड करके देखो कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 का कहानी क्या है। 11 का देखो, 11 का रूल क्या बोलता है, 11 का रूल बोलता है कि आप ऑड नंबर का सम और इवन नंबर का सम का डिफरेंस देखो। तो ऑड कितना है 7, और एक यहाँ 2 पहला पोजीशन पे यहाँ आया, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको और इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपके पास 4, तो माइनस करो तो आंसर कितना आएगा 3। तो 3 आया, 3 ना तो 0 आया है ना 11 से डिविजिबल है, ठीक है। 13 से अगर आप भाग देके देखोगे तो 13 से भी डिविजिबल नहीं है गाइस, ठीक है। ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है, तो जब 13 से भी डिविजिबल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि 13 से आप डिवाइड हो, 13 बन जाए 13 बचेगा कितना 4, तो 43 तो कभी 13 में आता नहीं। इसका मतलब ये किसी भी नंबर से भाग नहीं लग रहा है, इसमें किसी भी नंबर से भागा नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दी गई संख्या पूर्ण रूप से क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो 173 क्या है, अभाज्य, ठीक है। 173 जो है वो अभाज्य संख्या है गाइस। आपको समझ में आ गया हो कि करना क्या है, ठीक है। जो नंबर है उससे थोड़ा सा बड़ा वाला, यानी जस्ट बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर आपको लेना है, फिर उसके जितने भी है ना अभाज्य होते हैं उस संख्या से पहले सबको लेकर के करके ट्राई करना है। एक क्वेश्चन और चेक करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपके पास 267 है, इसको चेक करते हैं। चलो आओ, तो देखो ये 267 है, अगर आप 15 का स्क्वायर लिखें तो 225 और 16 का स्क्वायर लिखेंगे तो 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर लिखेंगे तो 289। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का होता है 289, तो 17 का स्क्वायर, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 17 का स्क्वायर। और 17 से पहले जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबको आप लिखो। तो कौन कौन होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, सॉरी 15 नहीं होगा 13 होगा, ठीक है। 15 अभाज्य संख्या नहीं है। आप चेक करो क्या है हमारे पास, नंबर क्या है 267, लास्ट में 7 इसलिए 3 से भाग जाएगा नहीं, 2 से भाग जाएगा नहीं, सॉरी 7 और 5 13, 13 2 14, 3 से भी भाग नहीं जा रहा। लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से भी भाग नहीं जाएगा। 7 का तरीका क्या था, इससे 2 को मल्टीप्लाई करो 14, तो अगर हम 26 में से 14 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा गाइस, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 1, तो 12 आया। 12 7 से भागा लगता नहीं, इसलिए नहीं लगेगा। 11 का क्या रूल है, 11 का रूल है कि आप 6 में से इसको घटाएंगे, 6 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये भी नहीं जा रहा। 13 से आप भागा लगा तो 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं जाएगा। तो जब ये 13 से नहीं जाएगा गाइस, तब ये जो संख्या है ये पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से एक अभाज्य संख्या है। ये पूर्ण रूप से 267 जो है वो क्या है गाइस, ये एक अभाज्य, ठीक है, संख्या है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको पता करना है कि किसी संख्या को कोई अभाज्य संख्या है या नहीं है गाइस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसको क्या कीजिए, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करो दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, जांच करें कि 341 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। जांच करना, चेक करके बताना अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हमने तरीका आपको क्या बताया है कि आप हमेशा क्या करें कि जो नंबर आपका दिया हुआ है 341, अब आप सोचिए इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर क्या होता है। 324 जो होता है वो गाइस 18 का स्क्वायर होता है 324, और 361 यानी 361 19 का स्क्वायर होता है। तो आप 19
से लिख सकते हो इसको। तो 19 का जो स्क्वायर होता है गैस वो 341 से क्या होता है बड़ा। अब आपको क्या करना है कि 19 से पहले पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं सबको लिख लीजिए। तो कौन कौन होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 यही हैं। ठीक, अब आप चेक करो, किसको चेक करना है, 341 को। देखो 2 से तो भाग लग नहीं रहा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। चेक करते 3 से, तो 3 से चेक करेंगे, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 3 से ही भाग नहीं लग रहा। 5 से भाग लगेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। 7 से भाग करने का क्या तरीका होता है, लास्ट में डिजिट का डबल करो। तो डबल करने के बाद 34 में से 2 माइनस करें तो 32 आया, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक, 11 वाला चेक करते हैं। 11 का क्या रूप चेक है कि 4 को लिखो पहले, फिर 3 और +1, आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 4, आंसर क्या है 0। हाँ, लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब अब ये 11 से डिविजुअल है गाइस। 11 से अगर डिविजुअल है इसका मतलब संख्या जो दी गई है ना, ये संख्या ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 11 से डिविजुअल है। ठीक है, ये 11 से डिविजुअल है गाइस। ठीक है, अब हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 13 17 चेक नहीं करेंगे, हमको सिर्फ चेक करना था अभाज्य है या नहीं। तो अभाज्य नहीं है क्योंकि 11 से डिविजुअल है। 11 का रूल क्या होता है, या तो 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है, गुना जाए 11 का। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आप क्वेश्चंस को करें अपने से। ठीक है, तो जिससे आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे आपका कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा गाइस। ठीक है, चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जांच करें कि 437 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। यानी कि 437, ठीक है, ये क्वेश्चन है 437, और आपको चेक करके बताना है ये अभाज्य संख्या है या नहीं है गाइस। ठीक, चलो आओ तो देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें, ये जो 437 है, अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करें तो 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, जबकि 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो आप 21 के स्क्वायर से इसको कंपेयर करो तो क्या लिखेंगे, 21 का स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाता है 437 से। और 21 से पहले पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन है उनको भी लिखिए लो। एक आ गया 2, 3, 5, फिर आ गया आपके पास 7, फिर आया 11, फिर आया 13, फिर आया 17, फिर क्या आ गया 19। इतनी संख्याएं हैं आपके पास, सबसे चेक करना है। चलो आओ देखो, 437 लास्ट में 7 है इसलिए 2 से जाएगा नहीं। 7 और 3 10 4 14 हो गया, 3 से जाएगा नहीं। 5 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से नहीं जाएगा। 7 से जाने का तरीका क्या है, इसको 7 से मल्टीप्लाई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 हो जाएगा। तो 43 - 14 करोगे तो कितना बचेगा, 13 में से 14, यानी 13 में से 4 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 3 में से गया तो 2, ये 7 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, 11 से, 11 का रूल क्या होता है, 11 का रूल होता है कि 3 और 4 और 7 11 हो जाएगा। तो 3 में 11, 3 और 11 का डिफरेंस कितना है 8, तो 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से अगर आप डिवाइड दे करके देखें तो 13 का अगर आप 2 बार में देंगे, 3 बार देंगे तो 39 हो जाएगा। तो 39 घटाएंगे आप इसमें से तो कितना बचेगा गाइस, है ना, यानी कि 4 बचेगा। 4 और 7 47, तो ये 13 से भी नहीं जा रहा। 70 से अगर आप चेक करेंगे तो 17 2 जा, अगर आप 17 से इसको भागा लगाएंगे तो 17 2 जा कितना जाने वाला, 34। अब माइनस कर दीजिए, कितना बचने वाला, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया तो बच गया आपके पास 9। ठीक है, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पर बचा आपके पास तो 9, यहाँ पर 79 हो जाएगा। ठीक है, और 79 यानी कि 7 के टेबल में ये कभी नहीं आने वाला, 17 टेबल में। ठीक है, तो ये 17 से नहीं जा रहा। 19 से आप डिवाइड करके देखो कि 19 से ये जा रहा है या नहीं। ठीक है, 19 से अगर हम डिवाइड करके देखें किसको, चलो आओ 19 से भागा लगा के देखते हैं 437 को। तो 19 2 जा 38 होता है, बचेगा कितना आपके पास, 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ से 57, और ये 19 3 जो होता है वो 57 होता है गैस। तो ये 19 से डिविजुअल हो गया, यानी ये जो क्वेश्चन है ये 19 से डिविजुअल है। इसका मतलब क्या आ गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे आप, ठीक है, अभाज्य है ना संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 19 से डिविजुअल है, 19 से इसमें भागा लग चुका है गैस। ठीक है, चलो आओ अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन और है, लिखा हुआ है कि जांच करें कि 811, ठीक है, 811 जो है वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक,
चलो क्वेश्चन क्या लिखा है कि 811 एक आभाज्य संख्या है या नहीं, ये आपको चेक करना है गाइस। तो 811 किसके स्क्वायर में आएगा, ठीक है। स्क्वायर निकालने का ट्रिक आपको आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हमने एक स्क्वायर का ट्रिक भी हमारा वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हैं। 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर निकालने का सिंगल ट्रिक है। जैसे अगर आप 1 से लेकर के 31 तक का स्क्वायर निकालेंगे उसका ट्रिक, फिर आप 32 से निकालेंगे 99 तक, ये सब ट्रिक सब एक हर एक ट्रिक वहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर आप जैसे मान के चलिए अगर आप 28 का स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो 28 का स्क्वायर कैसे आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसको आप जोड़ें तो हो जाएगा यहाँ से कितना 8, तो 784 आया, कम है। 29 का स्क्वायर चेक करो तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 18 का स्क्वायर 18 का डबल 36 हो, 9 2 18, 18 2 36 तो 1, और यहाँ जाएगा 8 4 14 7 1 841 आया, यानी कि 29 के स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो 29 का स्क्वायर ये बड़ा है 811 से, तो 29 से पहले कौन कौन आएगा, 2 है ना, 2 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर 11, 13, 17, फिर 19, 23, ठीक है। फिर लास्ट तो 29 है, 27 होगा नहीं। तो इनमें से किसी से भी आप देखिए डिवाइड दे करके, 2 से डिवाइड जा नहीं रहा क्योंकि लास्ट में 1 है, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 1 और 1 2 और 8 10 हो गया, 5 से जाएगा नहीं, ना तो लास्ट में 0 है ना तो 5 है, 7 से जाएगा नहीं क्योंकि आप देख लीजिए 81 है ना, 81 माइनस 2 करके देखो तो कितना जाएगा 79, और 79 7 के टेबल में आता नहीं। 11 से जा नहीं रहा क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस 8 आएगा, इसलिए 11 से आएगा। 13 से जाएगा नहीं, 17 से भी नहीं जाएगा, 90 से डिवाइड देके देखो 90 से भी नहीं जाएगा, और ये आपका जो है 23 लिखा हुआ है, 23 से डिवाइड देंगे तब भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या एक कैसी संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये आपका ना तो 17 से जाएगा डिवाइड, ना तो 19 से, ना ही 23 से गाइस, ठीक है। अगर आप डिवाइड देके देखेंगे तो ठीक है। तो ये आपका हो गया छोटा सा पार्ट यहाँ पर कवर जो हमने आपको बताया। तो इसी तरह के और बहुत सारे धीरे धीरे जो हम लोग अपलोड करेंगे पार्ट्स को। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए